हेलो एवरीवन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है अभी का टॉपिक हमारा। वी हैव टू स्टडी व्हाट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली, विच इज़ वेरी वेरी इजी। बट अभी कैसे केमिकल काइनेटिक्स जो है वो फिजिकल के चैप्टर में आता है, सो नॉट एवरी स्टूडेंट ट्राइज टू और नॉट एवरी स्टूडेंट इज एबल टू रिलेट टू दैट टॉपिक। थोड़े इजी स्टेप्स लेंगे तो ईजिली समझ में आ जाती है सारी बातें ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक सिंपल अगर मैं ब्रीफिंग दूँ तो हम बात करते हैं कि एवरेज में तुमने दिन भर में कितने कैलोरीज गेन की। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं। देन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एवरेज दिन में तुमने कितना काम किया। सो एवरेज आप कैसे मिलाते हो? आप एवरेज क्या करते हो? यू जस्ट टेक द वर्क डन बाय यू एंड यू जस्ट डिवाइडेड बाय द टाइम जितना आपने एक काम को लिया, और एक काम को करने के लिए आपने कितना टाइम लिया उसको प्लस करते जाते हो बाकी सारे कामों के लिए जो टाइम लिया, एंड देन यू जस्ट टेक एन एवरेज आउट ऑफ एवरीथिंग, और वो आपका एक एवरेज वर्क डन वाला सिनेरियो हो जाता है। यहाँ पर अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ सैंपल। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक रिएक्टेंट है R विच इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। अब सारे के सारे आपके जो फिजिकल के टीचर्स होंगे ना वो ऐसे ही समझाते हैं। वी हैव दिस लैंग्वेज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। सो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर टाइम जो है वो हमारे पास T है। ठीक है। एट इनिशियल जो है वो हमारे पास टाइम जो है वो 0 है, या फिर उसको मैं T1 अज्यूम करती हूँ, और फाइनल जो हमारे पास आया है उसको मैं अज्यूम करती हूँ T2। ठीक है, T1 T2 अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम निकालते हैं, रेट का जो हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन होता है, दैट इज नथिंग बट माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया और यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया। So understand one thing, whenever a reaction is going on in a forward direction, ये important है forward direction बोलना, because equilibrium के accordingly reaction वापस भी आती है। वो backward reaction में भी convert हो सकती है, reversible reactions बोलते हैं जिनको। So यहाँ पर जो case है, reactant is converting to product, arrow एकदम front की तरफ है, reactant वापस नहीं आ रहा है। So reactant is converting to product, तो ultimately reactant का जो concentration है, अगर starting में 10 मोल था, let's assume कि 10 मोल था, तो प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10 मोल में से ही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो सपोज अगर इसका 2 मोल बना है, इसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में 10 मोल लिया था, और वो बाय टाइम विथ टाइम इसके 2 मोल्स प्रोडक्ट बने, मतलब इसी के 10 मोल्स में से 2 मोल जो है वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट के 2 मोल्स में कन्वर्ट हुआ है। तो ये होगा हमारे पास 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 मोल। तो 10 मोल और ये रहा 8। आपका जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है। और जब कोई चीज हमारे पास क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब अगर आप इसका फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 8 माइनस 10 होगा, तो वो वैल्यू आपकी क्या आएगी? -2 आएगी। तो इसी वजह से वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है, और हम यहाँ पर इसी वजह से माइनस यूज करते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग के लिए आप स्टार्टिंग में तो इसका 0 ही था ना, इनिशियल इसका 0 था, फाइनल इसका 2 हुआ, तो 2 माइनस 0 इज 2, वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हम लोग जनरली। नाउ अब देखा जाए तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रेट हमारे पास डेल्टा R अपॉन डेल्टा T होता है, और या तो फिर आप अज्यूम कर लो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। आप रिएक्टेंट भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो एवरेज रेट के लिए अगर हम लोग सपोज सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के बारे में ही बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके ना एक अच्छा अजम्पशन देती हूँ। ये इनिशियल हम लोग यूज कर रहे थे, हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेट अस अज्यूम कि रिएक्टेंट टाइम के बारे में बात कर ली हम लोगों ने, रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं। सपोज इनिशियली जो है, इनिशियल केस में रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास R2 R1 है, और फाइनल जो है हमारे पास वो है R2। ठीक है, रिएक्टेंट इनिशियली R1 था और फाइनली R2 हुआ है, टाइम भी इनिशियली T1 था और फाइनली T2 हुआ है। तो एवरेज क्या करेंगे हम लोग? एवरेज, अब रेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास होता है कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये कभी नहीं भूलना है। सो कॉन्सेंट्रेशन, अब एवरेज है मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, हम चेंज निकालेंगे क्योंकि हम लोगों को एवरेज निकालना है, तो हम इसमें से चेंज निकालेंगे डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम इन दोनों का माइनस करेंगे ऑब्वियसली चेंज के लिए। सो आपका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के लिए जो हम चेंज, मैं यहाँ पर डेल्टा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, डेल्टा और डेल्टा, तो डेल्टा टाइम और डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मतलब चेंज चाहिए। सो फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट, फाइनल
फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब T2 माइनस T1, ये होगा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सो इनिशियली आप जितना ले रहे हैं उसका फाइनल में कितना कन्वर्जन हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। और क्योंकि ये एक रेट ऑफ रिएक्शन है तो इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होने की वजह से आप ऊपर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो और नीचे टाइम यूज कर रहे हो और हम उसका चेंज ले रहे हैं, बस इतना यूज कर रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में आप ये वाला डेल्टा यूज करते हैं और जब आप इंस्टेंटेनियस यूज करते हैं तो आप ये वाला डेल्टा यूज करते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा चेंजेस, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर के जो चेंजेस होते हैं उसके लिए हम लोग ये डेल्टा यूज करते हैं, और ये बहुत इंस्टेंटेनियस चेंजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।